हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरनेट की दुनिया से ऐसी वायरल क्लिप जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए आप अपने मोबाइल को लेकर एक कोना पकड़ लीजिए और तैयार हो जाइए इस सफर पर चलने के लिए। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि मजे भी हमें संभल कर करने चाहिए। अब ये दीदी सीढ़ियों पर जल्दी जल्दी के चक्कर में फिसल गई। आशा करता हूँ कि इनकी तशरीफ बच गई होगी। दोस्तों, ये मैडम इतने ठंडे मौसम में बर्फ तो ऐसे खा रही है जैसे केक हो। लगता है मैडम जी को अपने दांतों से प्यार नहीं है। मजा तब आएगा जब ये बिना दांतों के सड़क पर घूमेंगी। ये दीदी तो बड़ी आसानी से कूद गई, लेकिन इन्होंने ये बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि भैया जी तो अभी तैयार ही नहीं थे। अब बेचारे इनकी पूरी दुनिया ही पलट गई है। दोस्तों, अगर आप कहीं अनजान पूल में जाते हैं तो कृपया तुरंत पानी में कूद मत जाइएगा, क्योंकि आप जरा इस पूल की गहराई को देखिए। ऊपर से कितना शांत और अंदर से तो बंगाल की खाड़ी लग रहा है। इसे देखने के बाद ये पता नहीं चल रहा है कि ये मैडम ने विग लगा रखा है कि ये इनके असली बाल है। ये किसी चिड़िया के घोंसले से कम नहीं लग रहा है। और लगता है कि मैडम जी ने पूरा काजल का डब्बा ही आंखों पर पोत लिया है। दोस्तों, जरा इस भैया जी के टैलेंट को देखिए, जो बिना डरे हजारों फीट ऊपर हाई वोल्टेज तारों पर रील बना रहे हैं। अब इनको कौन बताए कि बंधी हुई रस्सियों पे इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर टूट गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दोस्तों, इन भाई साहब को अगर रियल लाइफ हल्क बोला जाए तो गलत नहीं होगा। देखिए कैसे इनके ऊपर इतना भारी वेट गिर गया और इन्हें उफ तक नहीं किया। पक्का भाई को सुबह दर्द का एहसास होगा। अगर सच कहा जाए तो ये किसी सपने से कम नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप कहीं दूर स्पेस में आ गए हो। दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये गाड़ी फोम से बनी हुई है, जो हवा में ऐसे गुलाटियां खा रही है जैसे कि गाड़ी बिल्कुल भी भारी नहीं है। अब पता नहीं कैसे उसके अंदर बैठे ड्राइवर को चक्कर नहीं आ रहा। मैं रहता तो भाई पलटियां कर देता। पहले तो मुझे लगा कि सच में दीदी को मधुमक्खियों ने काट लिया है, लेकिन ध्यान से देखा तो पता चला कि ये तो बस फिल्टर का कमाल है। लेकिन शहद के साथ मधुमक्खियों के छत्ते को कौन खाता है भाई। दोस्तों, अगर घर का काम इतना सेटिस्फाइंग हो तो भाई ऐसा काम करने में क्या हर्ज है। ये बर्फ के क्यूब्स ऐसे लग रहे हैं जैसे कि पाउडर से बने हो, बिल्कुल सॉफ्ट। ऐसी जगह रहने का अलग ही आनंद है। पहली नजर में देखने में ऐसा लग रहा है जैसे इंसान पानी पर चल रहा है, लेकिन भैया यहाँ तो पूरी की पूरी झील ही जम गई है और ये इंसान इस जमी हुई झील में मछली ढूंढ रहा है ना। कमाल का वीडियो। दोस्तों, इन लोगों की किस्मत इतनी अच्छी है कि इन्हें बीच समंदर में आईफोन से भरा टैंकर मिल गया, जो लगता है गलती से किसी शिप से गिर गया होगा। सच में किस्मत हो तो ऐसी। आज मुझे पता चला कि साबुन पहले चपटे नहीं बल्कि लंबे बनाए जाते थे, इन्हें बाद में लंबा किया जाता है। आज तक मैं गलत जानता था। आपकी छोटी सी गलती आपको लाखों का नुकसान करवा सकती है। अगर समय रहते इनकी मछलियों को नहीं उठाया तो बेचारे की नौकरी तो जाने वाली है। इसे कहते हैं टैलेंट, जो भैया अगर फेल हुआ तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। अब मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि इस इंसान को अपने टैलेंट के बारे में पता कैसे चला। ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, आज फाइनली हमें फ्लैश का भाई मिल गया। अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि इसके जैसा शायद ही कोई होगा जो इतनी तेजी से रस्सी कूद पाएगा। अगर कोई है तो भाई सोचो वो कितना तेज होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हो सकता है इस लड़की को कोई बीमारी है जो ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन आपको बता दें कि ये लड़की ने अपने पैरों में पॉलिथीन बांध रखी है। इसे मालूम है वो क्या कर रही है। अगर इन कारीगरों की जगह मैं होता तो मैं पक्का उसे धक्का दे देता। दोस्तों, ये सीन चीन का है, जहाँ गर्मी के महीने में लोग हजारों की संख्या में पूल में आ गए थे। मुझे इस बात की हैरानी हो रही है कि इतने सारे लोग एक ही दिन में कैसे आ गए। मजे की बात यह है कि इनमें से कोई भी बाथरूम नहीं गया होगा। सबके सब यहीं हल्के हो रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इस छोटे से तालाब को एक ही बार में पार करना होता है, जिसे इस लड़की ने लगभग पार ही कर लिया था, लेकिन अंत में जाकर वो गिरने लगी थी, जिसे उसके दोस्तों ने बचा लिया। उसके दोस्तों को सबक मिलना चाहिए। जरा इस पतली लड़की को देखिए दोस्तों। इसे पतली न कहकर सिंगल पसली बोले तो कुछ गलत नहीं होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस लड़की के ऑर्गन कहाँ पर है, कहीं बेचारी भूख से ही न मर जाए। एक बार को तो इस बंदे को देखकर मेरा पूरा दिमाग ही हिल गया कि आखिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन जब रिसर्च की तो पता चला कि कमाल तो एडिटिंग का है। मतलब भैया इतनी स्मूथ एडिटिंग की गई है कि मूवीज वालों को भी रियल लगे। अब भाई इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में लटके। अब ये फ्राई होने से बचने के लिए भाग रहे थे, लेकिन भाई भागकर गर्म तेल वाली कढ़ाई में गिर गया। गजब खराब किस्मत है। वो भाई पहले तो ये देखकर मैंने सोचा कि ये अपने बच्चे को ऐसे क्यों फेंक रहे हैं, लेकिन फिर बच्चे को देखकर लगा कि भाई ये तो इसे तैरने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। वैसे इतने छोटे बच्चे को अभी से ट्रेनिंग दे रहे हैं, बड़ा होकर बवाल ही मचा देगा। दोस्तों, अब इस लड़के के हाथों के जादू आपके होश उड़ा देंगे। अब देखिए किस तरह से ये दुकान में रखे ज्वेलरी को अपने हाथों से बाहर खींच ले रहा है, जैसा लग रहा है इसके हाथ में कोई मैग्नेट लगा है। अरे भाई, ये देखकर मैं हैरान हूँ कि ये हवा में कैसे चल रही है। क्या ये कोई माया जाल है या फिर कुछ और ही है? कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। इस खूबसूरत सी लड़की की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि भाई ये मोहतरमा इस पर चढ़ तो गई है, लेकिन अगर जरा और तेज हवा चली तो नीचे आ जाएगी। ये देखने में खूबसूरत तो लग रहा है, लेकिन डरावना भी है। ये बच्चा अपनी कार पे चढ़कर फ्लिप मारकर स्टंट दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद इसे ये नहीं पता था कि पीछे इसकी मम्मी ने कपड़े सुखाने के लिए तार बांध रखे हैं। वो खैर मनाइए कि इसका शरीर ही बस फंस कर रह गया। अगर गलती से गला फंस जाता तो दूसरा स्टंट हो जाता। अब ये मोहतरमा बात करने में इतनी बिजी हो गई कि इनको पता ही नहीं चल रहा है कि अपने बच्चे को दूध मुंह में पिला रही है या फिर कान में। मतलब कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इन भाई साहब को बॉडी देखकर यही लग रहा है कि ये जनाब कहीं और ही जिम जा रहे हैं। क्या बॉडी बनाई है, वाह। मतलब कि भाई लग रहा है बेकिंग पाउडर डालकर फुला रखा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल
चैनल पेज को सब्सक्राइब फॉलो करके जाइएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।